भाई साहब। ना ले जाओ जी, ले जाओ और क्या। तो जी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी फाइनली आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, सब कुछ डन है, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, बस मैंने नहाना है, तैयार होना है, मैंने भी जाना है काम से। मम्मा पापा भी है रेडी, बस ये लोग भी निकल रहे हैं आज शिमला के लिए। जैसे ये लोग निकलते हैं मैं भी जाता हूँ नहाने, फिर तैयार होकर फिर मैं भी चलता हूँ काम से। यार अब देखते हैं आज कितना टाइम लगता है वहाँ पर और कितना मैं शूट कर पाता हूँ। ऐसा भी है कि वापसी आकर मुझे ज़ीरकपुर में काम था, मैं और जीजा जी को, सार्थक जीजू को, तो मैं और उन्होंने भी कहीं जाना था। अब देखते हैं, होप करते हैं टाइमली फ्री हो जाऊँ ताकि वो आज के आज ही निपट जाए। बाकी अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले खाना, मैं थोड़ी वॉक कर लेते हैं यार, खाने के एकदम बाद वैसे नहाना भी चाहिए। बाकी ठंड एज़ यूजुअल यहाँ तो है ही है भाई। अच्छी बात आज ये है इसकी, आज धूप मेरे को अच्छी लग रही है बाहर, तो देखते हैं कहीं मौका मिलेगा तो सेक लेंगे थोड़ी। कहाँ गए दोनों? ले लो ये चीज़, ले जाओ ले जाओ। ठंड में रहने वाले लोग हैं ना आप लोग, हैं? तो गाइस एक तोहफा मम्मी पापा को शिमला जाने से पहले, ठंड में काम आने वाली चीज़ है ना। लो जी रखो, लो ठीक है। चार्जेबल है ना? हाँ हाँ, इसमें USB लगता है। अच्छा। इसमें केबल है, इसमें पड़ी हुई, अडेप्टर नहीं होगा। हाँ खोलो इसको, बढ़िया चीज़ है। अच्छा। आपके जैसे कोई पार्ट भी ठंडा होता है ना, कपड़े में अंदर डाल दिया, हाँ वो गर्म हो जाएगा वो एरिया। थोड़ा टाइम लेता है, इसमें मोड्स आते हैं 3, एक सबसे लो, फिर मीडियम, फिर सबसे हाई, तो तीनों में काम करेगा बहुत बढ़िया। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाँ बढ़िया, इसको रख लिया अपने पास, क्योंकि ठंड में जा रहे हैं ना, मैं तब बोल रहा हूँ। फिर ऊपर गाँव में तो स्पेशली ज़रूरत पड़ती भी है ऐसी चीज़ होगी। तो ठीक है, थैंक यू। अरे थैंक यू तो क्या, थैंक यू। रह तो नहीं गया ना कुछ? हाँ बस मैं भी जा ही रहा हूँ यार, नहा रहा हूँ बस। तो यही तो है लेदर। ठीक है जी, बाय बाय, आराम से आना। नंबर ले लो इनका पहले। कोई नहीं, हाँ ले लेता हूँ मैं। ठीक है जाओ, हाँ बाय बाय, आराम से आना। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या बात है, नहीं धुंध तो है भाई, मैंने सोचा था आज क्लियर होगा बट नहीं, धुंध तो है ही है। लो जी फाइनली आज अपनी धंधों निकलने वाली है यहाँ से, फिर से अपना सिर्फ शेरा खड़ा रहेगा यहाँ पर। बाकी अच्छी बात यह है इस पेंट फाइनली शुरू हो गया अपने यहाँ टावर में। तो मेनली तो जो अभी ये करने वाले बैल्कनीज़ में करने वाले, यहाँ अंदर ना ये सारी जगह भी पेंट कर लेंगे। तो 3 बैल्कनीज है। आज तो मुश्किल है क्योंकि आज अभी जैसे मम्मी पापा निकल गए, अभी मैंने भी निकलना है, तो आज तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। कल के लिए मैंने इनको बोल दिया, मैं कल आप आ जाना, 1-1.5 घंटे का काम सारा है, करवा देंगे अच्छे से, अपनी बैल्कनीज चमका देंगे। फिर तो बाकी ये बिल्डिंग में पेंट होना है तो फिर अपने हिसाब से ये लोग करते ही रहेंगे। 6.5 hours later. गाइस मैं आ गया हूँ वापस, यार लाइट ऑन करो थोड़ा टाइम के लिए, होप करता हूँ पहले तो मेरा फोकस बनाओ। और फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ वापस, भी जस्ट घर पहुंचा ही था, मैंने कपड़े बदले ही थे, मुझे भूख लग रही थी। मतलब जब मैं चंडीगढ़ से भी आ रहा था मुझे भूख लग रही थी, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं खाऊं कहाँ। घर पहुंचा, फिर मैंने सोचा ऑर्डर करूंगा तो फिर मजा नहीं आ गया ना, वो ठंडा हो जाता है, सॉगी हो जाता है, उसका मजा नहीं आता। मैं बाहर चलते हैं, बाहर चल के कुछ खाते, कपड़े कुपड़े बदले, अब भाई है तैयार, अब चलते हैं बढ़िया बाहर। चलो भाई, ये झूठ क्यों बोलूं, बढ़िया आराम से मैं सो रहा था, बढ़िया अपनी नींद पूरी हो रही थी। बट सुबह घंटियाँ बजती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, टिन 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 टिन, सच में कौन बजा रहा है घंटियाँ। फिर मुझे याद आया भाई कि ओ आज घर पर पेंट होना है, मतलब घर पर तो क्या बैल्कनीज में पेंट होना है। तो उसके लिए पेंटर बाबू ने कल ही मुझे बोला था कि कल आ जाएगी सर हम, क्योंकि पिछले कल हम कुछ खुद भी नहीं थे, मम्मी पापा शिमला जा चुके थे, मैं खुद अपने काम से गया था, तो उन्होंने आज के लिए बोला था। तो बस वही आगे सुबह सुबह कहाँ गया भाई, ये देखो सबसे पहले भाई हो गया यहाँ शुरू। ठीक है, अब इन्होंने मुझे काम दिया है कि एक तो ये ढकना है भाई, ये ढकना गया तो उतारना ना पड़े यार, क्योंकि ऊपर तक पेंट करना पड़ेगा पीछे तक। यहाँ है तो वैसे छोटा सा पार्ट है बट स्टिल पेंट सारी जगह करवाना है, क्योंकि यहाँ देखो पिछली बार सिलन आई थी, तो यहाँ पेंट करवाना बहुत ज़रूरी है ये पूरी दीवार में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये साफ़ करता हूँ पूरा का पूरा। ये भी ऐसा है, जो दूसरी बैल्कनी अपनी, वहाँ पर भी जैसे फूल पौधे और भी बहुत सारा सामान है, वो भी मेरे को अंदर लाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर भी पेंट होना है। यहाँ पर तो चलो इतना कुछ है नहीं, भाई तो लग ही गया अपने काम पे, तो इसको तो यहाँ वाला करने दो। ये सबसे बड़ी बैल्कनी भी है, सबसे ज़्यादा टाइम भी लगेगी। यार इसको ना बाहर ही रख, इसके ऊपर रख ले भाई। ये इसमें रख सकते हैं यार ये सामान हम। आप देख रहे हो गंद यहाँ पर, मेरा गंदी गंदा है भाई।
ये सारे तो भाई ने मेरी मदद कर ली यहाँ पर थोड़ी बहुत, वरना तो मुश्किल हो गया था यहाँ सारा का सारा सामान, मतलब एक टाइम लग जाना था। हाँ भाई इसको बाहर को निकाल लो यार, ताकि बाद में सफाई के लिए आसानी रहे। हमने ये जितना भी ये सामान था, जितने भी ये रैक्स थे, हमने थोड़े आगे खिसका दिए, क्योंकि इसके पीछे भी दीवार है, यहाँ पर भी पेंट होना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ सफाई भी हो जाएगी भाई, एक अच्छी बात है। धन्यवाद भाई साहब। बाकी देखो सामान हमने कुछ यहाँ लिया है, बस मम्मी से पूछता हूँ, मेरे को चादर ही चाहिए अब ढकने के लिए इनको। यही पेंट होना है बाहर, ये वाला है। अभी जब सूखेगा तब ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्यों है ना, सूख के ज्यादा बढ़िया लगेगा। नहीं ठीक है। तुम पहले बोल इतना तुम पिछले पकड़ के बोल देते। हमारे यहाँ जो है ना भैया पड़ोस में ही, हाँ जी, वहाँ पर एक आदमी बुढ़ा हो गया, दाढ़ी उड़ी बाल उल सब हुए। अगर कोई उसको चचा या ताऊ कहते ना, चिढ़ जाता थे, चिढ़ने की बात करिए। तो क्या भाई बोलना। आज तो भाई सारा टाइम इसमें निकल जाना है, पहले सामान उतारने रखने इसमें निकल जाना है सारा टाइम। क्योंकि ये चलो ये बाहर बड़ी वाली बैल्कनी है, सबसे गदर बात क्या है, जो सबसे बड़ी बैल्कनी है उसमें कोई सामान नहीं है, जो बाकी बैल्कनी है उसमें सामान ही सामान है। जैसे हो गई किचन वाली होगी, उसमें सामान ही सामान है। अब मैंने एक बेडशीट निकाली तो है, बट यार ये पेड़ पौधे मैं सोचा था अंदर किए जाते हैं ना, गमले तो अंदर करने ही पड़ेंगे यार। हाँ ऐसा कर सकते हैं, हाँ सही है, या तो गमले इनके बीच में लाने पड़ते हैं, दोनों के बीच में, इन दोनों के ऊपर बिछा दी बेडशीट और फिर बस कर लिया पेंट। चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पर सिलन आई हुई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर पहले इसको निकालना पड़ रहा है सारे को, उसके बाद जाके पुट्टी होगी, फिर जाके कलर होगा। देखो यही सिलन आई थी पिछली बार। पूरी जितना भी हमारा सामान था उसको ढक दिया है, वॉशिंग मशीन थी वो ढक दिया है, तो काम अच्छे से हो सकेगा विदाउट किसी सामान को ख़राब किए हुए। ये पेंट सा क्यों छोड़ रही है, ये सफेद सा क्यों दिख रहा है बीच में? ये पेंट नहीं हुआ ठीक से। ये देखो ऐसा आ जाएगा सूखने के बाद, सफेद बीच में सफेद सा दिख रहा है। हाँ। सूखने के बाद ऐसा हो जाएगा। इसमें घिसाई वगैरह कुछ नहीं होनी, इसमें तो डायरेक्ट पेंट होना है। अब जो किचन वाली थी उसमें सेलन थी, तो उसमें पहले घिसाई हुई, जितना भी वो पेंट निकला हुआ था वो सारा निकाला गया, फिर उस पर पुट्टी हुई है। अब पुट्टी जब तक सूखेगी नहीं तब तक अब पेंट नहीं होगा, तो पुट्टी सूखने में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 2 से 3 घंटे। पुट्टी वहाँ करवा के फिर उसके बाद बढ़ जाएगी अपन इस वाली बैल्कनी में। यहाँ पर तो सिर्फ पेंट ही होना है। गंद हो गया घर पे तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा गंद हो गया, और ऊपर से अब ऐसा है ना यार, ये लोग भी जूते लेकर ही चल रहे हैं अंदर बाहर, क्योंकि पहली बात एक तो यार ठंड का टाइम है तो टाइल्स ठंडी होती है, तो नंगे पाँव ये भी बोल रहे थे सर ठंड लगेगी अगर हम नंगे पाँव होंगे। मैं चल ठीक है समझता हूँ तेरी बात। दूसरी चीज़ सामान बहुत हो गया है, और एक ये देखो, ये देख रहे हो अभी ये स्क्रैप किया है, इतना भी उस सिलन वाला एरिया था, फिर ऊपर से फिर अभी पुट्टी की है, इसको सूखने में 2-2.5 घंटा जाएगा, फिर जाके अब काम होगा यहाँ पर पेंट का। लगता नहीं मैं और कुछ काम कर पाऊंगा, मतलब कर भी पाऊंगा तो टाइम लगेगा भाई सब में। तो अभी टाइम हुआ है 12, तो ये 2-2.5 बजे से पहले तो यहाँ पर पेंट हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो लंच के बाद ही जाएगा, तो तब तक मैं अभी कहीं बाहर जा नहीं पाऊँगा, और मैंने आज बाहर जाना था, काम निपटाना था, तो चलो देखते हो। तो पॉसिबल लग नहीं रहा गाइस मुझे, एक ऐड बनानी थी उसका देखते हैं भाई। बैल्कनी में तो 10 से 15 मिनट का काम था, ये भी हो गया है। अभी तो मैं सामान वैसे नहीं रख सकता, अभी तो ये पेंट सूखने में भी टाइम लगेगा। ये बोल रहा है कि सर अभी तो रहने दो, 2-3 घंटा तो रहने दो, ताकि पेंट अच्छे से सूख जाए। सामान रखने के चक्कर में कहीं पेंट में कहीं भी अरे परे लग गया, और पेंट होता ही नहीं अरे परे लग गया तो फ़ायदा क्या यार, इतने उससे जो करवाया है सारा का सारा फिर सारा वेस्ट में जाएगा। फिर से भाई लोग आ गए हैं गाइस, अब आखिरी काम करने से वो होता है पेंट, बस पेंट करके देन इट इज़ ऑल डन। तो पेंट को सूखने देना पड़ेगा, फिर ये सारा सामान वापसी अपनी जगह पर रख कर फिर सफाई करनी पड़ेगी। आज वैसे हाउस हेल्प तो आए नहीं है, मतलब दीदी आए तो है नहीं साफ़ सफाई करने, तो शायद कल ही आएंगे, तो कल फिर एक साथ ही करवा देंगे सफाई, कोई नहीं। ये है कि सामान तो रखना पड़ेगा अपनी अपनी जगह, ताकि दीदी को भी सफाई करने में आसानी हो जाए। फाइनली भाई सारा काम डन हो गया है, और जो उन्होंने पेंट पहले का झाड़ा था उन्होंने उनसे मैंने साफ़ भी करवा लिया, तो वो तो साफ़ हो गया। बट अच्छी बात है एक चीज़ ये भी हो गई है कि अभी हाउस हेल्प भी आ गए, दीदी भी आ गए, तो अब जो जितना भी ये गंद पड़ा है स्पेशली जो घर के अंदर है वो तो साफ़ हो जाएगा कम से कम।
मैं भूल भी गया था मेरे पास एक ये हथियार भी है जिससे अच्छे से सफाई हो सकती है, वो भी डीप क्लीनिंग एकदम। अब ऐसा था यहाँ पर चद्दर तो बेशक ज़रूर बिछाई थी, बट ऊपर वाला स्पॉट में ना कई जगह ऐसा था, मतलब चद्दर प्रॉपरली मतलब बिछी नहीं थी, तो कई जगह पर वो ऊपर से पपड़ी गिर गई थी, तो वो निकालने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए था। पहले मैं इस बेडशीट से ही ट्राई कर रहा था, बट उससे इतनी ज़्यादा साफ़ हो नहीं पा रही थी। फिर मुझे याद आया भाई एक चीज़ तो है अपने पास, वैक्यूम क्लीनर, इसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अटैचमेंट्स वैसे भी आती है भाई, तो जहाँ पर थोड़ा अंदर घुस के सफाई करनी थी ये काम आया, जहाँ मतलब थोड़ी टॉप से ही करनी थी वहाँ वो दूसरे वाला काम आया। यहाँ की तो मैंने कर दिया, बाकी नीचे की दीदी कर ले। अब बाकी मेरी बैल्कनी की साइड झाड़ू भी लग गया है, पोछा भी लग गया है, तो अब मैं वहाँ पर सामान अपनी अपनी जगह पर रख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर पेंट भी सूख गया होगा। गया नीचे गया और सूख गया। अब सबसे बड़ी बात भाई क्या है यहाँ पर, सबसे मुश्किल एडजस्ट करना है। पहले देखो सही है किसमें क्या। तो सबसे मुश्किल है यहाँ पर जो ये वेट्स है ना, इसको एडजस्ट करना। अब यहाँ पर किस तरह से थे वो मुझे थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको खिसकाता हूँ पीछे, फिर वेट्स अकॉर्डिंगली सेट करते रहूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो अंदर कितना सारा सामान है। गमले तो है ही है, बट वो देख लो इतनी बड़ी क्रेट जिसमें वेट्स ही वेट्स है, इसको भी रखना पड़ेगा मुझे अच्छी तरीके से। बाकी यहाँ भी देख सकते हो आप आउटर में भी कितना सारा सामान पड़े, तो इन सबको करते हुए एडजस्टमेंट इनकी करते हैं आराम से। बट अच्छी बात ये पेंट वाला काम तो अच्छे से हो गया, अच्छे लग रहे हैं भाई, नहीं हो गए मतलब जो आउटर है ना, स्पेशली बैल्कनी वाला एरिया, ऐसा लग रहा है नया का नया हो गया। चलो भाई फाइनली अपनी बैल्कनी वापस वैसी की वैसी मैंने सेट कर ली है, पूरी की पूरी देख सकते हो। बस ये कुछ चीज़ें थी जो गंदा निकला है, बट ये थोड़ी बैल्कनी फिर से गंदी होगी। चलो ये तो मैं वैक्यूम से साफ़ कर लूँगा, धूल मिट्टी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई नाइस, मज़ा आ गया, अच्छे से साफ़ सफाई होगी, पेंट भी अपने अच्छे से हो गया। बस अब जो सामान बचता है मेन वो बचता है किचन वाली साइड का, वहाँ पर एक आध थोड़ी भारी चीज़ है, तो उसको रखना भी सबसे टॉप पे। कोई नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। जिम जाने का कुछ तो फ़ायदा थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे, थोड़ी एनर्जी भी लगाएंगे, तो हो जाएगा काम। बाकी मौसम एज़ यूजुअल गाइस वैसा का वैसा है। अभी तक मुझे यहाँ ठंड लग रही थी, बट वही है भाई, जब आप काम में लग जाते हो बैठे बैठे अगर काम करोगे ठंड लगेगी, बट हाँ फिजिकल किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाओगे भाई, शरीर खुद गर्म हो जाता है। वैसे ही मेरा हो गया। मम्मी पापा से पूछता हूँ, वो आज वो लोग गाँव गए, तो उनसे पूछ लो तो कहाँ पहुँचे वो लोग। चलो भाई, ओहो क्या बात है भाई। ओ यार अभी तो मैं रख ही नहीं सकता सामान, अभी तो मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पेंट भी नहीं सूखा है, बचा सिर्फ 1 2 3 4। सबसे भारी क्या है, ये ब्राउन कलर वाली पेटी, ये बहुत भारी है भाई, तो इसको भी रखते हैं। अब देखते हैं कुछ खाने का देखता हूँ, क्योंकि इसमें तो अभी टाइम लगेगा यार। आज और काम तो मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा, क्योंकि बाहर मैंने जाना था, वो बंद हो जाएगा तब तक। बट ये भाई सफाई हो गई ना, इतनी खुशी हो रही है ना मेरे को, क्या बताऊँ। वरना सुबह तो इतना एकदम से, एक तो मैं एकदम से सुबह उठा, फिर वो पेंट वाले आ गए, वो काम में लग गए, घर पे गंद हो गया, मतलब कोई सामान इधर आ रहा है, कोई सामान उधर जा रहा है, तो वो दीदी ने फिर से पोछा कर दिया। क्या बात है भाई, क्या बात। इसलिए भाई यहाँ पर मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती। दीदी इतना अच्छा काम करते हैं ना यहाँ पर कि क्या ही बताऊँ यार। यहाँ ना भी जैसे मैंने सामान की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की थी, धूल मिट्टी हो गई थी नीचे, तो धूल मिट्टी तो मैंने वैक्यूम से साफ़ कर लिया था, बट थोड़ा बहुत निशान भी पड़ गए थे, तो दीदी ने फिर से यहाँ पर एक और बार पोछा मारा। मैं क्या बात है यार, मेरे को तो कपड़े बदलने पड़ेंगे भाई, बुरे हाल हो गए सारी, देख रहे गंदे हो गए सारे कपड़े, या तो झाड़ने पड़ेंगे।